अगर होगा तब कल कहाँ तक हो गया था लास्ट। एक काम करते हैं, जरी कल वाला रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार जरी मिला लेते हैं। हाँ, एक बार ज़रा मिला लेते हैं, इस भी छोड़कर। जैसे कि स्टार्टिंग में था कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन। उसके बाद है कि नहीं, ईस्वी पे अभी नहीं आते, ईस्वी तो एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब अगर पूछेगा कि रॉलेट एक्ट क्या है तो आज ही बताएं। रॉलेट एक्ट क्या है? यह एक ऐसा कानून था कि शक के आधार पर। रॉलेट एक्ट क्या है? तो यह एक ऐसा कानून था कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना कार्रवाई के या बिना मुकदमा चलाए उसको सज़ा दिया जा सकता था। और इसी का विरोध भारतीय जनता ने किया, जिसके कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? देखिए, अभी बताएं तुरते हैं कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। अगर डेट के अगर तारीख बोले कि रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ, रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ, चलो डेट नहीं याद है, इतना समझ में आता है कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके विरोध में जालियांवाला बाग में कह सकते हैं शांतिपूर्ण आंदोलन। मतलब हिंसक नहीं कह सकते हैं आप। शांतिपूर्ण मतलब अहिंसक मतलब हथियार नहीं था। तो 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, अब बिना कार्रवाई के सजा दी जा सकती थी। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी या काला कानून कहा। और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोगों ने एक सभा लगाई या कह सकते हैं कि अहिंसक आंदोलन किया, जिसमें जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो दो आंसर तो यहीं पे हो गया। पहला आंसर हो गया रॉलेट एक्ट क्या है। तो अगर छाट के लिखेंगे तो कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें कि लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना कार्रवाई के या बिना मुकदमा चलाए सजा दी जा सकती थी। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा और इसका विरोध किया। अब इसी में अगर कह दे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है, तो एकरे में फिर से थोड़ा सा जोड़ देंगे कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध करने के लिए भारतीय जनता ने पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई। और उस शांतिपूर्ण चल रहे सभा में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अब इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। रॉलेट एक्ट क्या है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी लोगों को या किसी को भी, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना किसी कार्रवाई के या बिना किसी मुकदमा चलाए उसको सजा दी जा सकती थी। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा और इसका विरोध भी किया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रॉलेट एक्ट क्या है? तो यह एक ऐसा कानून है यह एक ऐसा कानून था जो कि 1919 ईस्वी में पारित किया गया था और इसमें शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए उसको सज़ा भी दी जा सकती थी। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। तो काला कानून किसे कहा? तो ऑब्जेक्टिव में कह देंगे रॉलेट एक्ट को।
और इसी का विरोध भारतीयों ने किया। फिर आता है जालियांवाला, तो उसी में जोड़ देंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में स्थित अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोगों ने एक शांतिपूर्ण सभा बुलाए। उस शांतिपूर्ण चल रहे सभा में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। फिलहाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अगला क्वेश्चन इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बंगाल का विभाजन नहीं, हाँ चलिए इस बीए शुरू से देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई, तो आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन। फिर सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, 1965 ईस्वी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1925 ईस्वी को। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 ईस्वी को। इसके बाद क्वेश्चन है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग, हाँ तो रॉलेट एक्ट अभी समझाएं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था, 1930, दांडी यात्रा 1930। इसके बाद क्वेश्चन है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होती है, तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू होती है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण में। इसके बाद है चौरा चौरी या चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था, असहयोग आंदोलन, क्योंकि अभी समझाएं कि इसमें 22 पुलिसकर्मी मारा गया था। खैर आगे, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, अगर तिथि की बात करें तो 13 अप्रैल 1900। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, गदर पार्टी की स्थापना लाला कब की थी, ही ध्यान रहे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला, हाँ क्या कि होता है सनी देओल नहीं बोलना है, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, एम.एन. राय। ईस्वी बताइए, 1925। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, अच्छा ये तो अभी नहीं लिखाए होंगे, ये अभी नहीं बताए होंगे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, ये कल ही बताया। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता कब किस वर्ष हुआ, तो गांधी इरविन समझौता 1900, ये कल जोड़े होंगे। गांधी इरविन समझौता 1900। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे थे, 1915। हालांकि हम डेट भी बोले थे कि 9 जनवरी 1900, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस क्या होता है, प्रवासी दिवस मतलब है कि कोई विदेश से अपने देश में आए। प्रवासी किसको बोलते हैं, जो विदेश में कमाने गया, विदेश में कमाने गया और विदेश से अपने देश में लौट रहा, उसको बोलते हैं प्रवासी दिवस। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए प्रवासी दिवस कब मनाया जाएगा, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 1916 को। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी, 1924। कुछ नया ईस्वी है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। और हाँ लॉर्ड कर्जन ने। बाकी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो चलिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से आरंभ किया था, दांडी यात्रा से। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था, आज बताए हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा लेकिन बताएं, क्रांतिकारियों के गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, आज बताए हैं सब्जेक्टिव में हम। लिखो तो ऑब्जेक्टिव में आज के लिए क्वेश्चन।
लिखिए, किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? हाँ, कल बताए थे। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसको नहीं लिखिए, सिर्फ एक दो बार सुन लेते हैं कि किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो 26 जनवरी 1900, इसी के याद में तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट, आर्म होता है ना, आर्म्स एक्ट, आर्म्स मतलब हथियार। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, या आर्म्स एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? आर्म्स एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था, या फिर ऐसे कहिए कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आंसर हो जाएगा लिंटन ने। आर्म्स एक्ट लिखे, अगर नहीं आ रहा है तो लिख दे रहे हैं, आर्म्स, आधा म स के ऊपर आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आंसर लिंटन ने। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लिंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंटन ने। भारत में खिलाफत आंदोलन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो आंसर लिखेंगे, शुरू कब हुआ? 1920। और किस देश के शासक के समर्थन में? तुर्की, यानी 1920 और तुर्की। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 1920। और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो तुर्की के शासक के समर्थन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? फिर से क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आंसर होगा सितंबर 1920 कलकत्ता में। सितंबर 1920 कोलकाता में। सितंबर 1920 कलकत्ता में। फिर से एक बार क्वेश्चन जरा रिपीट कर लें। क्वेश्चन क्या था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 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 मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आंसर होगा मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हाँ, होता है क्या वेरिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश
चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर नहीं कोई लिख पा रहा है तो लिख देते हैं व्योमेश, और चंद्र तो लिखे लेवे करता होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लिंटन ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। असहयोग आंदोलन का पहला प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920, और वो भी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? आंसर, हंटर समिति, हंटर समिति, हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति। और देख बाबू, जो सिर्फ यूट्यूब पे देख रहा है ना, उसके लिए सिर्फ सुनना है, हाँ, ये भी बोलना जरूरी नहीं, तो उसको लगेगा कि कौन मास्टर है, आके कुछ लिखवे नहीं करता है। अरे ये है एक तरह से ऑडियो के तौर पे, तुमको चालू करके सिर्फ सुनना है और सुनते सुनते तुमको याद हो जाएगा। एक दो बार रिपीट होगा, तीन चार बार रिपीट होगा सुनते सुनते। ये उसके लिए है ना जिसके पास टाइम नहीं है पढ़ने के, या किताब खोले के चलो है उतना टाइम नहीं है, तो आदमी सुन के याद कर सकता है, सुनने के लिए। कुछ यूट्यूब पर भी देखता होगा जो यहाँ नहीं पढ़ पाता, तो उसके लिए सिर्फ सुनना है, जिसमें सुनते सुनते। तो अगर नींदों आ रहा है 10 बजे, मोबाइल चालू करके कान तर रख के चुपचाप सो जा, सुनते सुनते तो याद हो जाएगा। सवेरे उठता है ना, सवेरे ब्रश करता है, मोबाइल चालू करके स्पीकर में लगा के छोड़ दो। रोड पे तू टहल रहा है ना, कान में हेडफोन लगा लो, चुपचाप सुनते रहो तो याद हो जाएगा। ये सुनने के लिए, जो खाली यूट्यूब पे देख रहा है, जिसमें सुन के तुमको याद हो जाए। फिलहाल अभी क्वेश्चन क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? आंसर हो जाएगा कौन सी समिति? हंटर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में, हंटर समिति किस घटना के विरोध में, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, या केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? क्वेश्चन क्या लिखे हो, फिर से बोलो जरी। किस घटना के विरोध में, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? अब बताइए कौन से घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग? आंसर, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था, और इसका कुछ नारा होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? कब हुई तो तुम लोग को मालूम है, 1885। और कौन किए? ए ओ ह्यूम ने। तो लिख सकते हो 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1850 ईस्वी में। किसने किया? ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1850 ईस्वी में। किसने किया? तो ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1850 ईस्वी। किसने किया? आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम ने। ये तुम लोग को ही फायदा करेगा, घर में जाके सुन जरूर लेना। अगला नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, अच्छा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, सब्जेक्टिव में थोड़ा समझा देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन बताएंगे क्या है जो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, जिनके साथ गांधी जी का सम्मेलन हुआ था या मेल हुआ था, समझौता हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, इसका लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। खाली इरविन लिखो ना, इरविन। कै गो हुआ? 10। अच्छा एक दो और है, उसको भी पूरे कर देते हैं। किसके अनुरोध पर, पूरा करिए लो, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? हाँ शुक्ल जी। किसके आंदोलन पे महात्मा गांधी, हाँ किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी बिहार आए थे या चंपारण आए थे, जो भी बोलो। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? आंसर राजकुमार शुक्ल। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? आंसर होगा राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर इसका होगा अब्दुल गफ्फार खान। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह, अब नाम ही अजीब से लग रहा है, मोपला ढोकला है ना क्या, तो मोपला विद्रोह ये अजीब से नाम उद्रेक रहवे करता है साउथ वाला के। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर इसका केरल, केरल, केरल। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया? हाँ रावी नदी। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929
में दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया? आंसर रावी नदी। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया? आंसर हो जाएगा किस नदी के तट? रावी नदी। रावी नदी। कब फहराया गया वो तो बोलिए दिए हैं, दिसंबर 1929 ईस्वी को। नेहरू जी के द्वारा कौन सी नदी हो जाएगा? रावी। क्या क्वेश्चन हो गया? 14। एक और पूरा कर लो। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। मास्टर साहब ने मास्टर दा। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। हाँ मास्टर दा। हाँ मास्टर दा। चल अब तुम लोग ईस्वी जरी दा, क्या क्या तुमको ईस्वी याद है? जरा एक बार जरा जाते जाते रिपीट कर लेते हैं। स्टार्टिंग 1800, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि तो ईस्वी भूल जाओगे, ईस्वी भूल जाएगा। हम तो यूट्यूब पे भी बोलते हैं तो नहीं, जो 3 क्लास लगातार सुना है ना, और थंबनेलवा तो बुतरवन गलती दिया है, दम है तो भूल जाओ, इसे क्या बना देता है रे। लेकिन अब तो पक्का बोलें कि अगर जो 3 क्लास सुना है ना, अब अगर दम है तो सच में हम बोलते भूल के देखा। 3 क्लास अगर सुना, अब तू यादें नहीं करो तो अलग बात है ना। जैसे पहला ईस्वी 1857 भूल जाएगा, इसका मतलब है तू सुनिए नहीं रहा है, जो यादें नहीं किया वो कैसे भूल जाएगा? अगर याद किया है तो पक्का नहीं भूलेगा। खैर 1857, आगे बोलो। 1905, फिर आगे बोलो, जितना जोड़ सकते हो फिलहाल जोड़ो। 1907, फिर 1913, 1915, 1916, 1919, 1922, 1925, 1930, 1965। अब इसके बीच में, इसके आगे पीछे जो है ना, वो धीरे धीरे समय के साथ याद होता है। हम इतना पे फोकस कर रहे हैं कि अगर ये याद हो गया तो बाकी याद हो जाए। जिसमें बोले थे कि 1907 को फिलहाल दूर रखना, 1965 को। ये 3 क्लास में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1907 में जो हुआ है वो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कभी 1907 में। और सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1965 में। 1965 में सिंगापुर आज़ाद हुआ है। फिर है कि 1857 से स्टार्ट कर दीजिए तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन। अच्छा, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। अब तो यही बता सकते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1913 ईस्वी में क्या खास है वह? गदर। अब 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई। अब इतने पे नहीं रुकना है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, किसके द्वारा? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किसके द्वारा हुई? लाला हरदयाल। मतलब बोलो ने कि लाल और हरियर, लाल हरियर, ठीक है। अब गदर पार्टी की स्थापना, गदर माने सीधा सी बात है कि गदर फिल्म है, तो गदर फिल्म है तो लाल पियर ये होगा, तो लाल और हरियर, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 ईस्वी में। और गदर एक तरह से फिल्म भी है तो लाल हरियर था, यानी कि स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना। 1916 में अगर बात करें तो लखनऊ समझौता। 1919 ईस्वी, अरे एरा कैसे भूल सकते हैं? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट क्या है अभी अभी समझाएं कि रॉलेट एक्ट क्या था। 1922 ईस्वी की बात करें, इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, चौरी चौरा कांड। 1925 की अगर बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अच्छा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई, किसके द्वारा हुआ? एम.एन. राय। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा। अच्छा 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू हुआ, अगर बोले खत्म कब हुआ?
अरे शुरू भी 1930 में हुआ, ख़त्म भी 1930 में हुआ। शुरू हुआ है मार्च में, स्टार्टिंग हुआ है दांडी यात्रा 12 मार्च 1900 और ख़त्म हो गया है 6 अप्रैल 1900। दांडी यात्रा क्यों हुआ था? तो समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना और भारतीयों के मन से अंग्रेजों के डर को खत्म करना। 1965 ईस्वी में क्या हुआ? सिंगापुर आज़ाद। अच्छा, इतना ईस्वी तो हम रटवा दिए हैं। ऐसे भी कुछ और ईस्वी है जो नया नया जुटा है, वो तो उन्हें के याद नहीं होगा। नैकन ईस्वी कुछ जुटा है तो उन्हें बंद उन कर लिया, सब घर जाए तैयारी में रहे। कुछ और ईस्वी जुटा था, वो ईस्वी अगर बोले कौन कौन है, जैसे कि ईस्वी क्या जुटा, एक दो गो जो इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे पूर्ण स्वराज की दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। हालांकि भारत को पूरी तरह से अगर संविधान सौंपने की बात करें तो कब सौंप दिया गया? 26 नवंबर 1949 को ही। अच्छा, महात्मा गांधी भारत कब आए थे? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। तभी ने साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। देखो, साबरमती आश्रम की स्थापना 1915। अब भारत कब लौटे? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915। ये सब याद रहेगा। उसके बाद होता है कि असहयोग आंदोलन से रिलेटेड भी एगो फैक्ट है। क्या है? असहयोग आंदोलन। अगर हाँ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो दिक्कत हो जाएगा तो नहीं के। सितंबर में हुआ, सितंबर में हुआ और 1920 में हुआ। और कहाँ हुआ? कलकत्ता में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो सितंबर 1920, और वो भी कलकत्ता में। 1920 से ना होगा? अच्छा, असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया? स्टार्ट देखो कब हुआ है, सितंबर 1920 में। कहाँ पे? और वापस ले लिया गया 1900। ये जब घटना हुआ चौरा चौरी कांड, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थित थाने के आसपास में नेता लोगों पर पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई। अब जिसके विरोध में इधर से नेता लोगों ने भी हमला किया, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब उसी के अफसोस में या परफेक्ट में महात्मा गांधी को लगा कि हिंसक था, तो चलो भाई हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन का अधिवेशन किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में। मान लो पारित हुआ और चालू भी हो गया, 2 साल तक लगभग चला और फिर 1922 में वापस हो गया। क्यों हो गया? चौरा चौरी कांड की वजह से। चौरा चौरी कांड क्या था? अर्थात चौरा चौरी कांड ही था कि नेता लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। अब जिसके विरोध में इधर से नेता लोग भी मारा और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब गांधी जी कही तो बहुत खराब बात हुआ, 22 पुलिसकर्मी काहे मारा गया, हम वापस लेते हैं। हाँ, भले ही उनको 1919 में नहीं दिखाई दिया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हाँ, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। तो और भी इस भी है, जैसे कि छोटा छोटा चीज़ है, वो सब देख लेंगे बाद में। ठीक है, आज फिलहाल यहीं तक, इसको बंद कर दो। ठीक है, यूट्यूब वाले अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हाँ।